दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त ऐसा तूफान चल रहा है जो पूरे ड्रेसिंग रूम की दीवारें हिला चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक तरफ वो कप्तान जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, हिटमैन रोहित शर्मा, और दूसरी तरफ वो कोच जिसकी सोच है तीखी और प्लान है खतरनाक, गौतम गंभीर। लेकिन अब सवाल ये है, क्या टीम इंडिया अब दो टुकड़ों में बंटने वाली है? क्या रोहित की बादशाहत खत्म होगी या गंभीर का युवा मिशन वहीं दम तोड़ देगा? क्या रोहित शर्मा एक बार फिर से कप्तानी में वापसी करने वाले? चलिए सब कुछ जानते हैं इस 4 मिनट की इनसाइड स्टोरी में। दिन था शुक्रवार का, माहौल था शांत, लेकिन कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी। बीसीसीआई की टेबल पर बैठे थे मिथुन मनहास, मुख्य चयनकर्ता अगरकर, और सामने एक कोने में बैठे दो चेहरे, एक तरफ हिटमैन रोहित शर्मा, दूसरी तरफ नए कोच गौतम गंभीर। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, रिपोर्ट्स, प्लानिंग, टीम लिस्ट। लेकिन जब गंभीर बोले, अब वक्त है युवाओं को मौका देने का, शुभमन, यशस्वी, अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से भविष्य तैयार करना होगा, तो वहीं से हवा बदल गई। रोहित शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी से झुककर जवाब दिया, युवाओं को मौका देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है गंभीर भाई, लेकिन अनुभव को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कमरा एकदम शांत हो गया। मिथुन मनहास और अगरकर ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर रोहित बोले, गंभीर भाई, जब मैं 2013 में टीम में जगह पाने की कोशिश कर रहा था, तब बहुत लोगों ने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उन्हीं लोगों को मैंने दिखाया कि कौन कितना लंबा खेलता है। बस इतना कहना था और पूरा कमरा ठहर गया। गंभीर के चेहरे से मुस्कान गायब और माहौल में छा गया सन्नाटा। दोस्तों, ये टकराव सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं है, ये दो सोचों की जंग है। गंभीर मानते हैं टीम इंडिया को अब फ्यूचर बेस्ड बनाना होगा, यानी अब वक्त है पुराने चेहरों को अलविदा कहने का और नई पीढ़ी को मौका देने का। वहीं रोहित शर्मा की सोच बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि टीम अनुभव से बनती है, उम्र से नहीं। रोहित का साफ बयान, मैं पूरी तरह फिट हूं और 2027 वर्ल्ड कप तक भारत के लिए खेलना चाहता हूं। अब यही बयान बन गया बीसीसीआई के भीतर का भूकंप, क्योंकि गंभीर का पूरा प्लान अगले 2 सालों में नई टीम तैयार करने का था। लेकिन अगर रोहित 2027 तक कप्तान रहे तो पूरा ब्लूप्रिंट उड़ जाएगा हवा में। अब हालत यह है कि बीसीसीआई दो रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ गंभीर का विजन, जिसमें भविष्य के सितारे हैं गिल, जायसवाल, रिंकू और अभिषेक। दूसरी तरफ रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी, जिनकी एक मुस्कान करोड़ों फैंस के लिए उम्मीद बन जाती है। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने साफ कह दिया है, टीम इंडिया किसी एक की सोच पर नहीं चलेगी, फैसला प्रदर्शन पर होगा। मतलब अगर आने वाले कुछ महीनों में युवा टीम फेल होती है तो रोहित शर्मा की कप्तानी में फुल टाइम वापसी तय है। अब सोचिए दोस्तों, अगर भारत एक सीरीज भी हार गया तो मीडिया, एक्सपर्ट्स और फैंस सब एक ही आवाज में चिल्लाएंगे, ब्रिंग बैक रोहित। वही सूत्रों के मुताबिक अगर रोहित 2027 तक खेलते हैं तो विराट कोहली भी वनडे में वहीं तक बने रहना चाहते हैं। यानी भारत फिर देख सकता है वो रोको जोड़ी जिसने 2019 तक दुनिया भर की टीमों को डराया था। लेकिन गंभीर के दिमाग में कुछ और है। वो मानते हैं कि नए खून से ही बनेगी नई टीम इंडिया। उनका प्लान है यशस्वी जायसवाल को T20 कप्तानी के लिए तैयार करना, शुभमन गिल को वनडे में ग्रूम करना और हार्दिक या रिंकू जैसे खिलाड़ियों को लीडरशिप सर्कल में लाना। गंभीर का कहना है वो दिन अब गए जब सिर्फ नाम से टीम बनती थी, अब वक्त है परफॉर्मेंस का। लेकिन फैंस का सवाल है, क्या सिर्फ नया खून ही भारत को वर्ल्ड कप जिता सकता है या फिर अनुभव और क्लास ही असली चाबी है? अंदर की खबरें बताती हैं कि ड्रेसिंग रूम दो गुटों में बंट चुका है। एक तरफ हैं वो जो गंभीर के साथ हैं, युवाओं को मौका, नई सोच, नई दिशा। दूसरी तरफ हैं वो जो रोहित के साथ खड़े हैं, टीम में शांति, अनुभव और नेतृत्व की शक्ति। कई खिलाड़ियों ने तो ऑन ऑफ रिकॉर्ड कहा, हमें एक दिशा चाहिए, दो कप्तान नहीं। अब यह बयान खुद बताता है कि टीम के अंदर हालात कितने गर्म हैं। अब मैदान जनता के हाथ में है, क्योंकि फैंस ही वो ताकत है जो कप्तान बनाते हैं और हटाते भी हैं। अगर अगले कुछ महीनों में युवा टीम ने शानदार प्रदर्शन किया तो गंभीर का विजन जीत जाएगा। लेकिन अगर सीरीज हाथ से गई तो रोहित शर्मा की वापसी इतिहास बन जाएगी। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। कमेंट में बताइए, क्या रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान रहना चाहिए या फिर गंभीर की नई टीम को मिलना चाहिए मौका? क्योंकि अब हर फैन की राय मायने रखती है। क्रिकेट अब सिर्फ मैदान की नहीं, मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि यह बात बीसीसीआई तक जरूर पहुंचे।